दौरान राहुल गांधी की इस यात्रा को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों इस यात्रा को लीड कर रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ बनी हुई हैं। आर्या, आज यात्रा का 7वां दिन है। किस तरह का समर्थन यहाँ पर यात्रा को देखते हुए मिल रहा है और लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से आर्या से संपर्क नहीं हो पा रहा। उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आम जो लोग हैं, आम जनता है, उनके बीच राहुल गांधी खुद जा रहे हैं। उनकी समस्या को जानने समझने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्या को भी समझने की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कोशिश कवायद कर रहे हैं। 16 दिन की ये यात्रा है और 16 दिन की इस यात्रा का आज 7वां दिन है। 7वें दिन पर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अब तक कटिहार पहुंच चुकी है। जगह जगह राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से उनका जो वोट है वो यहाँ पर चोरी हो रहा है। और लगातार राहुल गांधी आम जनता से, बिहार की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो अब जागरूक हो जाएं और अपने अधिकार को समझें, अपना वोट चोरी ना होने दें। वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आम जनता कितना इस मुद्दे को समझती है, कितना इससे अपने आप को कनेक्ट करती है, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो एक बार फिर से हावी होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, एनडीए की बात करें, तो वो भ्रष्टाचार का नैरेटिव मुद्दा सेट करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। हाल ही में उनके बिहार में रैली हुई थी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। बिहार की जनता क्या यहाँ पर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को लाएगी या फिर एनडीए को मौका यहाँ पर एक बार फिर से देती हुई नजर आएगी? ये देखने वाली बात है। आर्या एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आर्या, कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का जो नैरेटिव है वो सेट करते हुए नजर आए हैं अपनी रैली के दौरान, तो वहीं राहुल गांधी लगातार इस यात्रा के जरिए आम जनता को वोट अधिकार के प्रति जागरूक करने की कोशिश कवायद कर रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उनको ये संदेश पहुंचाने की उन तक कोशिश कर रहे हैं कि आपका मेन अधिकार, वोट अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी है सिमौरिया में। यहाँ पर यात्रा का लंच ब्रेक हुआ है और लोगों की दीवानगी ऐसी है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर आपको ज्यादातर युवा और बच्चे नजर आएंगे। पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अंगद भाई, ये तस्वीर दिखाइए। आप चारों तरफ एक नजर डालिए जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का दीदार कर सकें। आप चारों तरफ देखिए, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे और युवा नजर आ रहे हैं क्योंकि ये लगातार अधिकार यात्रा ये हिसाब से विपक्ष लगातार संदेश देने की कोशिश, वोट का वो छीना जा रहा है। लोग क्या समझते हैं इस चीज को लेकर, चलिए उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्यों आई थी? हम महिला जिला अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ का हम लोकल, यहाँ के लोकल उम्मीदवार के तौर पे हैं और हम आरजेडी लालू यादव के बचपन से हम फैन हैं लालू यादव के, और हम लालू यादव के समर्थक हैं, तेजस्वी जी के समर्थक हैं। और हम ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 25 वर्षों से ये सीट कांग्रेस को चली गई थी, तो यहाँ हमारे विधायक का एक अभाव है इस वजह से। लेकिन मूल रूप से सभी लोग, सभी समर्थक, और ये सीट भी आरजेडी की ही थी और इन्हीं का है। और आज का परिस्थिति ये है, अभी तो आरजेडी और कांग्रेस एक ही साथ है ना, तो आप ही की हो गई है। नहीं, हम आरजेडी गठबंधन है, हम भी गठबंधन में ही हैं, हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन हम मूल रूप से उनके समर्थक हैं और जिला अध्यक्ष हम आरजेडी के हैं। तो यहाँ तेजस्वी जी भी आए हुए हैं। तेजस्वी जी और राहुल जी का साथ में ये यात्रा शुरू है, या यात्रा चल रही है। तो सभी की जा रही है ये यात्रा, क्यों की जा रही है ये यात्रा? ये यात्रा
यात्रा है वोट अधिकार का ये यात्रा है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ के गरीब पिछड़ों वंचितों का जो वोट लेने का अधिकार को छीना गया है। पैसे आपका कटा है वोट? नहीं, मेरा नहीं कटा है। फिर किसका कटा है? यहाँ के जो लोकल गरीब लोग हैं जिनके पास कागज पत्र नहीं है, जिनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उनका वोट कटा हुआ है। जो बाहर कमाने जाते हैं उनका वोट कटा हुआ है। जिनके पास कोई आई कार्ड नहीं है उनका वोट कटा हुआ है। और ये बाढ़ ग्रसित एरिया है, लोगों का घर पानी में डूब जाता है। लोग कैसे कौन सा पेपर रखेंगे? एक बात। दूसरी बात है कि महिलाओं से मांगा गया उसके पिताजी का जमीन का कागज मांगा गया। हम ये कहते हैं कि कोई भी औरत शादी ब्याह करके ससुराल जाती है, उसके ससुराल में माँ है, बाप है, नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो वो अपना पेपर कहाँ से देगी? वो ये प्रूफ कहाँ से देगी कि हम यहाँ के लोग हैं? तो महिलाओं का भी वोट बहुत ज्यादा कटा हुआ है। महिलाओं के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वो साबित करे कि हम फलना हमारा पिता है और फलना हम जगह हमारा जमीन है। जमीन का पेपर मांगा जा रहा है, वो कहाँ से देगी? तो इस कारण से हम महिलाओं का हम यूनियन चला। बताइए, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? अगर कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि फालतू का ये एक तरह से नैरेटिव सेट किया, अधिकार काटा है, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। जमीन पर जाकर देखा जाए कि बहुत पब्लिक का जो है वोटर लिस्ट से नाम कटा गया है। आपका कटा है? मेरे परिवार में बहुत का कटा है, समाज में, गांव में, घर में और सब। अच्छा, ये बताइए, ये राहुल गांधी ने आप लोगों से मुलाकात करी है? हम इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? मुद्दा यही है, जब जनता का जो होगा उसका उस पर लेकर के उतरेंगे, खड़ा उतरना है। हाँ। एक तरफ विकास की बात की जा रही है, सरकार कह रही है कि हम तो विकास कर रहे हैं, बिहार जो बदल गया हमारी वजह से, नीतीश कुमार कह रहे हैं हमारी वजह से, लालू यादव देखो क्या स्थिति थी। पेंशन जो आज 20 वर्ष से जो दिया जा रहा था 400 रुपया, हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी ने घोषणा किया 1100 अब कर दिया हमने। वो तो ये किया है, कॉपी किया है ना, वो तो किया नहीं है, कॉपी किया है। वो 1500 कर देता तब तो हम जानते ना। माई बहन योजना में भी चल रहा है, हम लोग सरकार में आवेंगे तो करेंगे, माई बहन योजना करें। युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार, क्यों आए आप लोग यहाँ पर? युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगा तब तक बिहार पिछड़ा ही रहेगा। और शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के अभाव में यहाँ पे बिहार में 65 लाख वोट काटा गया है। ये जो पलायन कर चुके हैं यहाँ से, काफ़ी संख्या में यहाँ से पलायन हो जाता है। लोग बाहर में रहते हैं जो जिनके वजह से वो अपना SIR फॉर्म नहीं भर पाए, उन सबों का वोट काट दिया गया है। जो भरे भी हैं उनका भी बहुतों का वोट काटा गया है। इसलिए ये यात्रा चल रही है वोटर की रक्षा करने के लिए। हम लोग इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं और देश को राहुल गांधी जैसा चाहिए जो भारत को विकसित कर सके, और बिहार को शिक्षित करने के लिए एकमात्र नेता है तेजस्वी यादव। और हम लोग को इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार को बेरोजगार मुक्त और शिक्षित बनाना है। सत्ता पक्ष कह रही है कि अगर एक बार आपने तेजस्वी यादव को या फिर इंडिया गठबंधन को मौका दिया तो उनके पिताजी वाला लालटेन युग वापस आ जाएगा। कल मोदी जी ने भी ऐसे। लालू यादव एक ऐसा नेता थे जो समाजवाद को पैदा किए, गरीब पिछड़ों को दबा दिया जाता था पहले। अभी हर गरीब कोई भी जगह सीना ठोक के बोलता है लालू यादव के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब सीना ठोक के बोलता था। पहले सिर्फ आगरों की राजनीति की जाती थी, लेकिन अभी हर एक पिछड़ा राजनीति में एक्टिव है। और लालू यादव गरीबों को बहुत ऊपर लेके गए हैं, इसीलिए वो जंगल राज नहीं था, वो बिहार को बहुत आगे लेके गए हैं जी। तो लोगों का मानना है कि पहले जंगल राज नहीं। और क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है जो MIM पार्टी है उसको शामिल में काहे नहीं लिया जाता है गठबंधन में? पार्टी MIM को वो गठबंधन वाले डिसाइड करेंगे ना किसको नहीं लिया जाता। आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? शामिल में लेना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि गठबंधन कि सिर्फ तेजस्वी ही एक नेता है, ओवैसी भी अच्छा नेता है, उसको शामिल में काहे नहीं लिया जाता है? डिसाइड करेंगे। कह रहे तेजस्वी, कह रहे तेजस्वी अपने वहाँ है, अब तेजस्वी यादव को हैदराबाद में जाकर लड़ने लगे।
हाँ, यहाँ पे वोट जा सकता है ना, वो मना नहीं है ना, ये भी जा सकता है हैदराबाद लड़ने के लिए, ओबीसी मना नहीं ना कर रहा है। विचार किया जा रहा है, उसके गठबंधन पे विचार किया जा रहा है। क्या है कि हैदराबाद आप नहीं आ सकते हैं, हम तो जा रहे हैं हैदराबाद।